हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह के नए उपायुक्त बने रामनिवास यादव 45वें उपायुक्त के रूप में संभालेंगे गिरिडीह जिले की कमान। वट सावित्री पूजा को लेकर महिलाओं में रहा उत्साह। सुहागिनों ने बरगद पेड़ की परिक्रमा कर बांधा रक्षा सूत्र, पति के दीर्घायु की कामना। तीसरी और गावा प्रखंड के अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भाकपा माले ने सौंपा मांग पत्र। पहल नहीं होने पर 3 जून से आंदोलन की कही बात। और झामुमो की कद्दावर नेता शोभा यादव का हुआ निधन, शोक की लहर। विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने शोक संवेदना किया प्रकट। जिले की कमान अब नए उपायुक्त के रूप में आईएएस रामनिवास यादव संभालेंगे। वे गिरिडीह जिले के 45वें उपायुक्त बनाए गए हैं। बता दें कि उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा समेत कई आईएएस अधिकारियों का तबादला सोमवार को किया गया है। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को देवघर जिले की बागडोर सौंपी गई है, जबकि आईएएस रामनिवास यादव अब गिरिडीह की जिम्मेवारी संभालेंगे। बता दें कि वे वर्तमान में राज्य के उच्च शिक्षा निदेशक के रूप में पदस्थापित हैं। उन्होंने नीतियों को आकार देने, सुधारों को लागू करने और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत शैक्षणिक संस्थानों के विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उनके समर्पण और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने उन्हें व्यापक सम्मान और प्रशंसा दिलाई है। रामनिवास यादव का जन्म झारखंड के एक साधारण परिवार में हुआ था, जहां उन्होंने शिक्षा और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति के प्रति गहरी प्रशंसा विकसित की। छोटी उम्र से ही उन्होंने असाधारण शैक्षणिक कौशल और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना का प्रदर्शन किया। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, ऐसे क्षेत्रों में डिग्री हासिल की जिसने सार्वजनिक सेवा में उनके भविष्य के करियर की नींव रखी। उनकी शैक्षणिक यात्रा उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता और सीखने के जुनून से चिन्हित थी, जिसने बाद में उनके पेशेवर प्रयासों को परिभाषित किया। अपनी व्यस्त पेशेवर जिम्मेदारियों के बावजूद रामनिवास यादव अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। वे अपनी विनम्रता, मिलनसारता और सार्वजनिक सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। वे सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते हैं और झारखंड के युवाओं को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए सशक्त बनाने के लिए समर्पित हैं। सनातन धर्म में वट सावित्री पूजा सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना गया है। प्रत्येक साल इस पर्व को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। वहीं जिले भर में सोमवार को सुहागिनों ने वट सावित्री का व्रत रखा। इस दौरान सभी सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार के वट वृक्ष के पास पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए परिक्रमा भी की और अपने लिए अखंड सौभाग्य की कामना की। वट सावित्री पूजा को लेकर अहले सुबह से ही शास्त्री नगर, बरगंडा, कचहरी रोड, बरमसिया, मकतपुर, बड़ा चौक, बरवाजी, मोहनपुर, बोड़ो, पचम्बा, आनंद कुटीर, सीओडी, शिव मोहल्ला, कल्याणी सहित अन्य स्थानों पर वट वृक्ष के नीचे सुबह से पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। इस दौरान बरगद वृक्ष की परिक्रमा कर सुहागिनों ने वट वृक्ष में मौली का धागा लपेटा और सावित्री सत्यवान की कथा को सुना। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन मां सावित्री ने यमराज के फंदे से छूटकर अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। भारतीय धर्म में वट सावित्री पूजा स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है।
जिसे करने से हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीष प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जब सावित्री पति के प्राण को यमराज के फंदे से छुड़ाने के लिए यमराज के पीछे जा रही थी, उस समय वट वृक्ष ने सत्यावन के शव की देखरेख की थी। पति के प्राण लेकर वापस लौटने पर सावित्री ने वट वृक्ष का आभार व्यक्त करने के लिए परिक्रमा की। तभी से यह पर्व सुहागिनों द्वारा किया जाता है और पति के दीर्घायु होने की कामना की जाती है। रक्त जेल के समान है, ब्राह्मण की रक्षा का त्यौहार सत्यवादी प्रकार के मृत्यु के समान है, यह आरती के समान उद्घाट चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला है। केवल एक दोष है कि वार्षिक आज से साल के बाद वह उसका प्राण मिला, अर्थात लक्ष्मी देवी के सम्मान और वाराहराज थोड़ा जोर से। आज वट सावित्री का पूजा है और हम लोग यहाँ पर पूजा करने आए हैं। इस दिन हम लोग वट वृक्ष पे जो है वहाँ पे बैठ करके सभी महिलाएं वहाँ गोबर की 2 प्रतिमाएं बनाते हैं, शिव जी पार्वती जी, और उनकी पूजा करते हैं। फिर पंखे को पूजते हैं, तो वट वृक्ष को जो है पंखा करते हैं, उसकी फेरे लगाते हैं हम लोग, कोई 5 कोई 7 इस तरह से। हर वर्ष हम लोग यहाँ आते हैं और हर्ष उल्लास से इस पर्व को मनाते हैं। कर रहे हैं वट सावित्री का अपना पति के लिए लंबी आयु के लिए कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर साल करते हैं और बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा करने में। ये पूजा समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में पीएम जनमान एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कार्यान्वित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पीएम जनमान एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़ी सभी योजनाओं की बारी-बारी समीक्षा किया गया तथा लक्ष्य अनुरूप 100% प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही पूरी पारदर्शिता और प्राथमिकता के साथ अनुसूचित जनजाति समुदाय और बिरहोर परिवारों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ लाभान्वित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभाग इस योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन की सतत मॉनिटरिंग तथा गति शक्ति पोर्टल पर सभी योजनाओं का टारगेट आधारित प्रोग्रेस करते हुए आंकड़ों का संधारण निश्चित रूप से करने का निर्देश दिया। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल वीर हिंदू विजेता हिंदू शौर्य प्रशिक्षण वर्ग झारखंड प्रांत का शुभारंभ किया गया। बताया गया कि यह प्रशिक्षण 1 जून तक चलेगा। प्रशिक्षण सत्र में 14 वर्ष से 35 वर्ष तक हिंदू युवा पूरे झारखंड प्रांत से शामिल हो रहे हैं, जो मानसिक और शारीरिक रूप से हिंदू योद्धा के रूप में तैयार होंगे। ये सभी सनातन समाज की सुरक्षा और धर्म ध्वजा को लेकर चलेंगे। शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में जो भी शिक्षार्थी ट्रेनिंग लेंगे वह आगे चलकर सैनिक सेवा के लिए देश की सेना में भी जुड़ने में उनको आसानी होगी। मौके पर प्रांत सह संगठन मंत्री कन्हैया लाल, धनबाद विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, जिला महामंत्री सीताराम हिंदू, कार्यकारी अध्यक्ष विजयमल पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु, महामंत्री पंकज कुमार पांडे, जिला मंत्री कुंदन केसरी, जिला कार्य समिति सदस्य शुभम झा, जिला मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता, हिंदू हेल्पलाइन अध्यक्ष राम बाबू गुप्ता, उपाध्यक्ष बसंत सिंह, राष्ट्रीय बजरंग दल नगर अध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, नगर मंत्री प्रशिक्षित पांडे समेत सभी शिक्षार्थी मौजूद थे। जय श्री राम। मैं पंकज कुमार पांडे, जिला महामंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल। आज शाम से
26 मई से लेकर 1 जून तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है गिरिडीह जिला में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में, जिसमें गिरिडीह जिला और झारखंड से प्रत्येक जिले से हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शामिल होंगे। जय श्री राम। वीर हिंदू विजेता हिंदू राष्ट्रीय बजरंग दल सौर प्रशिक्षण वर्ग सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रांगण में होना तय हुआ है। आरंभ 26 मई और समापन 1 जून को होगा। इस प्रशिक्षण वर्ग में हिंदू समाज के युवाओं को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उसको सिखाया जाएगा अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति जागरूक करना और शारीरिक रूप से अपने सुरक्षा, जैसे सुरक्षा में लव जिहाद, लेट जिहाद, वो जो यहाँ युवाओं सीख के जाएंगे वो अपने घर के अगल बगल लेट जिहाद, लव जिहाद से उस स्थान को मुक्त कराएंगे। ऐसा सौर प्रशिक्षण वर्ग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बजरंग दल अलग अलग स्थानों में कराती है। मैं कन्हैया लाल, राम संगठन मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद झारखंड। आज 26 मई 2025 से 1 जून 2025 तक राष्ट्रीय बजरंग दल का वीर हिंदू विजेता हिंदू प्रांतीय सौर प्रशिक्षण होने जा रहा है। इस अवसर पर सभी जिला से कार्यकर्ता यहाँ भाकपा माले ने सोमवार को तीसरी और गावा प्रखंड के अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को विभिन्न जन सवालों को लेकर मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान दोनों प्रखंड से अंचल कार्यालयों में पूर्व विधायक राजकुमार यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, जहां पदाधिकारियों के नाम 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें मनरेगा योजनाओं में 200 दिनों तक रोजगार व 600 रुपए मजदूरी देने, आदिवासी गांवों में तालाब बनवाने, योजना स्वीकृति में कमीशन नहीं लेने, कैंप लगाकर दाखिल खारिज करने, 15वीं वित्त योजना का भुगतान करने, तीसरी में कृषि फार्म की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने, सीएमआई जमीन की हेराफेरी पर रोक लगाने समेत अन्य मांगे की गई। जनता का सभी काम पूरा नहीं हुआ तो 3 जून से भाकपा माले जो है तो जोरदार आंदोलन कृषि मुख्यालय में करेगा। तीसरी में लूट दमन भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, इंकलाब जिंदाबाद, मनरेगा मजदूरों में रोजगार देना होगा, मनरेगा मजदूरों को रोजगार देने की गारंटी करो, इंकलाब जिंदाबाद, बाबूलाल की मनमानी नहीं चलेगी, बाबूलाल की मनमानी नहीं चलेगी, इंकलाब जिंदाबाद। इस दौरान पूर्व विधायक तीसरी कार्यालय में बीडीओ और सीओ दोनों के न रहने से थोड़े नाराज दिखे। पदाधिकारियों के नहीं रहने से प्रखंड व अंचल के कर्मियों के हाथों उन्होंने मांग पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि तीसरी में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों की हेराफेरी हुई है, भूमाफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेज बनवाकर जमीनों को लूटा गया है। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 2 जून तक उक्त मांगों पर पहल नहीं किया गया तो 3 जून से प्रखंड मुख्यालय में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। अंचल तीसरी में पहुंचे हुए हैं भाकपा माले के तमाम जो नेतृत्वकारी साथी हैं, साथी जय नारायण यादव जी, सचिव मुन्ना राणा जी, आपके मंटू शर्मा जी और हमारे जो भी प्रखंड कमेटी के साथी हैं, आपके लालू राय जी समेत मैं सभी साथियों के साथ तीसरी प्रखंड में जो लगातार जनता का जो समस्या है समाधान नहीं हो रहा था, इन्हीं के सवालों को लेकर के आज सीओ और बीडीओ को हम लोग अल्टीमेटम देने आए थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि तीसरी प्रखंड के दोनों सीओ और बीडीओ आज ब्लॉक से नदारत हैं। फिर भी हम लोग आज विभिन्न मांगों को लेकर के तीसरी के जो पदाधिकारी के जो सहयोगी जन हैं उन लोगों को हम लोग स्मारक पत्र सौंप रहे हैं और हम लोग 2 जून तक का एक समय दे रहे हैं कि 2 जून तक यहाँ जो मनरेगा में स्वीकृति के नाम पर जो यहाँ ठप है
पैसा नहीं देने के बाद DPO चाहे जो भी अधिकारी है वो स्वीकृति नहीं देते हैं। 15वीं किस्त की राशि जो है वो मनमाने तरीके से खर्च हो रहा है। कोई ग्राम सभा करके आम लोगों की ज़रूरत के हिसाब से योजनाएं जो चयन नहीं किया जाता है, चाहे वो विधायक मद हो, चाहे वो सांसद मद हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे मुखिया का 15वें किस्त का जो सवाल है। और उसके बाद ताखिर खारिज कैंप लगा के जो रसीद काटना था वो भी नहीं होता है। और जमाबंदी के नाम पर यहाँ भारी पैमाने पर जो घोटाला हुआ है, फर्जी दस्तावेज बना करके जो गरीबों की ज़मीन लूटी गई है, इन सभी बिंदुओं को लेकर के आज हम लोग ने अल्टीमेटम देने आए हैं। और वो कृषि फार्म भूमि जो कृषि का है, चाहे कृषि के जो CMI की जो गैर मंजूरा ज़मीन जो यहाँ 5 एकड़ से ऊपर है, ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हम लोगों ने जो इसे दिए हैं। और यदि सवालों पर CO ने ये नहीं किया जाएगा तो 3 तारीख से अनिश्चितकालीन हजारों जनता के साथ क्षेत्रीय मुख्यालय में हम लोग डेरा डालो आंदोलन करेंगे। मौके पर तीसरी प्रखंड सचिव मुन्ना राणा, मंटू शर्मा, मुन्ना गुप्ता, राजकुमार शर्मा, भोला साहब, जयनारायण यादव, लालू राय, लालू यादव, पवन चौधरी समेत कई लोग उपस्थित थे। गिरिडीह शहर से लेकर सुदूरवर्ती गांवों तक नेताजी के नाम से मशहूर शोभा यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। लंबे समय से बीमार शोभा यादव की तबीयत रविवार को काफी बिगड़ गई। आनंद फानन में उन्हें कोर्ट रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रांची रेफर कर दिया गया। रांची ले जाने के कुछ ही देर के बाद उनका निधन हो गया। निधन की सूचना मिलते ही उनका पैतृक घर पचम्बा थाना अंतर्गत परियाना गांव में चीख पुकार मच गई। लोग गम में डूब गए। वहीं मध्य रात्रि में ही उनका शव परियाना लाया गया। इसके बाद सोमवार की सुबह उनका अंतिम संस्कार हुआ। गौरतलब है कि दिवंगत शोभा यादव झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता थे, जो सोम गुरु के आशीर्वाद से गिरिडीह जिले में पार्टी के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रहे थे। क्षेत्र के विकास में भी उनकी अहम भूमिका रही है। निधन की खबर पाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावे भाजपा, कांग्रेस, राजद समेत सभी राजनीतिक दलों के पार्टी नेता उनके घर पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित की। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कदावर नेता भगवान को प्यारे हो गए हैं। बहुत दिन से बीमार चल रहे थे, लेकिन जो आया उसको जाना भी पड़ेगा। लेकिन वैसा व्यक्ति जो दिलखुश व्यक्ति था, जिसके साथ बैठता था, जहाँ जाता था सबको मन लगा के रखता था, उसका व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा था और हम लोग के आज बीच नहीं रहा। बहुत दुख की बात है। भगवान को अपने स्थान में शरण दे। राधा स्वामी संगठन गिरिडीह के अलावे दूसरे जिला में भी अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर गिरिडीह जिला स्थित राधा स्वामी संगठन के प्रदेश कार्यालय से जामताड़ा जिला के लिए कन्यादान योजना के तहत मिलने वाले विवाह सामग्री भेजा गया। इस संबंध में गिरिडीह जिला प्रभारी सह मीडिया प्रभारी अनीशा सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर विवाह सामग्री जामताड़ा जिला में भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी जिलों में कार्यालय खोलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की ओर से निर्देश प्राप्त है। जिन जिलों के द्वारा कार्यालय का एग्रीमेंट करा लिया गया है, वहां पर विवाह सामग्री भेजा जा रहा है। जो जिले अभी तक छूटे हुए हैं, वहां से भी एग्रीमेंट प्राप्त होने पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। बच्चे को वापस नहीं होगा। आप आ जाइए हमारे जी सर। सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनीशा सिन्हा, राधा स्वामी संगठन की गिरिडीह जिला प्रभारी सह मीडिया प्रभारी झारखंड। आज हमारे जामताड़ा जिला में एक विवाह सामग्री जो है दिया जा रहा है। जैसा कि 1 अप्रैल से हम लोग का नया प्रारूप लागू हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि
जो भी अपने कार्यालय का जो है एग्रीमेंट पेपर जो बनवाना है वो राधा स्वामी संगठन के मतलब उसको कनेक्ट करके जो है इसको एग्रीमेंट पेपर अगर प्रदेश कार्यालय को मिलता है तो यहाँ से सारा सुविधाएं जो है हमारे हर एक जिले में जो है दिया जाएगा, जिसमें से झारखंड के सभी जिलों से तो नहीं आया है, लेकिन 3 जिला जैसे देवघर, जामताड़ा और गोड्डा से, ये 3 जिले से जो है प्रदेश अध्यक्ष को प्राप्त हुई है। वो सूचना प्राप्त होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश था कि उस जिले में जो है विवाह सामग्री को जो है भेज देना है, जितनी सुविधाएं हैं राधा स्वामी संगठन की उस कार्यालय में जो है दिया जाएगा, जिसमें से 3 जिला का जो है रिपोर्ट आया है और तीनों जिला में जो है विवाह सामग्री दिया गया। और आज हमारे प्रदेश कार्यालय से जामताड़ा जिला के लिए सामान जो है रवाना हो रहा है। परसों जो है देवघर के लिए गया, कल गोड्डा भी चला गया है और आज जामताड़ा जो है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी जिले के लोग जो है अगर देख रहे होंगे इसको, तो आपसे मैं विनती करती हूँ कि सभी लोग अपना अपना रिपोर्ट हमारे प्रदेश अध्यक्ष को दे, ताकि आपके जिले में हर एक सुविधा जो है राधा स्वामी संगठन के माध्यम से दिया जा सके। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में झारखंड का नाम रोशन करने वाली 3 बेटियों को झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी ने सम्मानित किया। गिरिडीह शहर के भंडारीडीह रोड स्थित अपने आवास पर झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में भारत की ओर से खेलने वाली झारखंड की 3 बेटियां क्रमशः अनीता कुमारी, नीतू लिंडा और अमीशा बाक्सला को सम्मानित किया गया। मौके पर फुटबॉल टीम की कोच प्रियंका कश्यप भी मौजूद थी। इस दौरान तीनों खिलाड़ियों और कोच को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस बाबत गुलाम रब्बानी ने बताया कि झारखंड की तीनों बेटियों ने अंडर 19 बालिका वर्ग 2024 बांग्लादेश के ढाका में फुटबॉल चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बधाई भी दी। वहीं फुटबॉल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन नुरुल होदा ने कहा कि जनरल सेक्रेटरी झारखंड के महिला पुरुष दोनों वर्ग के खिलाड़ियों का फुटबॉल में बेहतर प्रदर्शन करें, इसको लेकर लगातार खिलाड़ियों को इनके द्वारा प्रोत्साहन किया जाता है। सबसे बड़ी लड़की अच्छा ये है। मेरा नाम प्रियंका कश्यप है। मैं एक नेशनल फुटबॉल प्लेयर हूँ। मैंने सीनियर नेशनल में अपना रिप्रेजेंट किया है झारखंड टीम को, और इस तरह से मैं एक अंडर 14 टीम में भी इंडिया कैंप में रही थी, और सीनियर नेशनल में भी मैंने अटेंड किया है 2021 में। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग बहुत छोटे गांव से निकले हैं, और फुटबॉल एक झारखंड में बहुत ही अच्छा गेम रहा है, जो झारखंड को फुटबॉल के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हम लोग बहुत छोटे गांव से और एक स्पोर्ट्स को लेके अपना पहचान बनाए हैं, तो और भी लड़कियां झारखंड में जो है वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करें, और उसके बाद स्टेट से अपने नेशनल को, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करें। जैसे हमारे यहाँ की बहुत सारी लड़कियाँ फीफा वर्ल्ड कप खेल रही हैं और इंडिया को भी साथ में रिप्रेजेंट करती हैं और गोल्ड मेडल लेती हैं। और इस तरह से हमारे जो सेक्रेटरी हैं गुलाब रब्बानी सर, वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। इस तरह से जिनका उनके हाथ है हमारे ऊपर, जिस वजह से हम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, अच्छा खेल पाते हैं। उनका प्रोत्साहन मिलता है हमें हमेशा सपोर्ट मिलता है। इस वजह से हम लोग का फुटबॉल अभी झारखंड में उभरा है और एक माध्यम बना है हमारी पहचान का। अभी आपके साथ कौन कौन खिलाड़ी मौजूद हैं? हमारे साथ अभी नीतू लिंडा, अनीता कुमारी और अमीशा बाक्ला है, जो इंडिया और फीफा में रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया। यहाँ अभी जो बैठी हुई सब, ये भारत का भी नेतृत्व कर चुकी हैं और एक कैप्टन भी है नीतू लिंडा। ये लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं जो इन्होंने खेला था, और इन लोग अप्लाई भी कर रहे हैं TISF के लिए, उसके लिए फॉर्म लेके आई थी नौकरी के लिए। वैसे ये लोग सब प्रोफेशनल क्लब में भी खेलती हैं, जहाँ इनका मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे इन लोग को मिलता है। क्या नाम है?
मेरा नाम गुलाम रब्बानी, झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के आप बोलिए जी। आज हम लोग को जिला में समझिए बहुत गर्व के साथ खुशी मिलता है कि झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी साहब हमारे ज़िला से ही बिलोंग करते हैं, गिरिडीह भंडारीडीह से। ये यहाँ के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर ज़िला के खिलाड़ी अगर चाहें तो जिस तरह बच्ची लोग अभी आप देख रहे हैं, इन लोगों का आप लिए सर्टिफिकेट लेते हुए आप लोग कैप्चर किए हैं। ये बच्चियाँ सारा इंडिया टीम में खेली है और अच्छा खासा नेतृत्व करती है और झारखंड का भी नेतृत्व ये लोग करते आ रही है। और ये लोग को बच्ची को देख करके हमें लगता है कि हमारे ज़िला से भी हमारे बच्चियों लोग भी आगे बढ़ेगी और हमारे ज़िला का भी नाम रोशन करेगा। और आज खुशी मिलता है कि हमारे झारखंड के बच्चियाँ इंडिया टीम में नेतृत्व कर रही है और वो भी एज ए कैप्टन के रूप में। क्या नाम है? नीतू लिंडा एज ए कैप्टन है इंडिया टीम की। वो अच्छा खासा नेतृत्व कर रही है और अच्छा खासा गर्ल्स वोमेंस में अच्छा खासा वो गोल भी दी है हर जगह। और मैं गिरिडीह जिला का हूँ। मेरा नाम नूरुल हुदा रहा और हमेशा मैं स्पोर्ट्स को बढ़ावा के लिए हमेशा तत्पर में खड़ा रहता हूँ।